अपनी बंदूक निकालो। तो गया। नहीं, किधर गया? डर गए क्या? एक बार एक ताकतवर हिटमैन हुआ करता था। उसका नाम था साकामोतो तारो। लेकिन एक दिन आपका स्वागत है। उसे किसी से प्यार हो गया। वो रिटायर हुआ, शादी कर ली, वो बाप बन गया और उसके बाद साकामोतो मोटा हो गया। इसमें कोई शक नहीं है, मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ। मैनेजर यहाँ देखो, अगर मेरा निशाना सही हुआ तो मुझे फ्री में जूस देना, ठीक है? मैनेजर मुझे एक और मौका दो। अरे यार, फंस गया। शैतान बच्चा! अरे बाप रे, अब हम क्या करें? ओप्स। मोटा सांड कहीं का। क्या बात है? बॉल पेन से जबड़े के पास कैरोटिड आर्टरी पर वार करना चाहते थे। मैंने सब कुछ देख लिया। मैं क्लेयरवोयांट से शिन हूं। आप तुरंत मुझे मारने के बारे में क्यों सोच रहे हो? मतलब वो अफवाह सच है? आप हिटमैन का काम छोड़कर एक दुकान चला रहे हैं। प्लीज लौट आइए मिस्टर साकामोतो। देखिए आप मोटे भी हो गए हैं। उस जमाने में सारे गुंडे आपसे डर जाते थे। ऐसे लेजेंड ने ये क्या हाल बना रखा है? तब आप सिर्फ राशन खाते थे, तो अब आपको पहचानना भी मुश्किल है। और क्या मेरी मदद कर सकते हो? क्या ये हो सकता है कि वो किसी की सुपारी देने आया है? दरअसल मैं उस पेड़ के ऊपर का हिस्सा काट नहीं पा रहा। वाह क्या बात है, मुझे पता था तुम ये काम जरूर कर लोगे। आप इस शहर के हैंडीमैन हैं क्या? आप अपनी असली पहचान छिपाने के लिए ऐसे आलतू फालतू काम कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर साकामोतो, मेरी नजर में इस वक्त आप किसी जोकर से कम नहीं लग रहे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, 5 साल बाद मिस्टर साकामोतो कितने नरम पड़ गए हैं। मिस्टर साकामोतो आप भी कितने कूल हैं। क्या तुमने उसे समझा दिया? वो बात ये है कि बॉस, ये करना जरूरी है क्या? रूल के मुताबिक जो भी बिना पूछे ग्रुप छोड़ देगा उसे मरना ही होगा। एक और बात शिव, अगर तुमने ये नहीं किया तो इस काम को कोई और कर लेगा, इसलिए ज्यादा बोले तो तुम्हें भी मार डालूंगा। हाँ, लगता है मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगर मैं ये काम ना भी करूं तो कोई और आकर कर लेगा, इसलिए बेहतर होगा कि इस काम को मैं खुद ही करूं। अरे, आप कल आए थे, आज आप फिर से आ गए। माफ करना बट लेकिन अभी जंग छिड़ गई है। हेलो मिस्टर साकामोतो, क्या आज मुझे ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा? कुछ तो गड़बड़ है, मैं उनका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। ये आखिर मैं क्या सोच रहा था? खाना तैयार है। हाँ। तुम उठ गए? मैं कहाँ पर हूँ? स्टोर के 2nd फ्लोर पर हो। तुम सुनिए- बिग बोल में राइस खाओगे, सुपर बिग बोल में, मेगा बिग बोल में?
खाने के लिए थैंक यू। कितना मजेदार। ये वैसे ही कह रहा है जैसा तुम सबने कहा। ये फीलिंग्स कैसी हैं? मिस्टर साकामोतो ने ऐसी आम जिंदगी जीने के लिए अपना पुराना काम छोड़ दिया। मुझे पता ही था मैं मिस्टर साकामोतो को नहीं हरा पाऊंगा। तो बोलो क्या बात करनी है शिन? तो तुम आखिर तक साकामोतो को नहीं मार पाए, हाँ? नहीं। क्या आप प्लीज मिस्टर साकामोतो का पीछा करना छोड़ देंगे? साकामोतो ने हमारी दुनिया का रूल तोड़ा है। तो उनके बदले मुझे मार दीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। बेवकूफ लड़का, इसे लगता है मैं इसकी बात मान लूंगा। मैंने सब सुन लिया है। इसने मेरा दिमाग पढ़ लिया। मारो इसे। लगता है मुझे लड़ना ही पड़ेगा। वो एक क्लैरवोयंट है, उसके करीब जाओगे तो वो तुम्हारा दिमाग पढ़ लेगा। ये मेरी आखिरी मैगजीन है। सब यही खत्म होगा। मिस्टर साकामोतो। साकामोतो, मार डालो इसे। एक साथ हमला करो। क्या बात है? ओ, आप यहाँ कैसे आए? एक बग लगाया है। क्या उन्होंने इसे कल लगाया था? मिस्टर साकामोतो, अब मैंने तय कर लिया है, ये शहर छोड़कर जा। एप्रन? हर घंटे के 800 येन। है? क्या आप इस तरह मेरे पास बैठकर रामेन खाना बंद करेंगे? दादी माँ, ये लीजिए। अरे तुम्हें ये कैसे पता चला? मैं इसी को तो ढूंढ रही थी। हे, चलो ना खेलते हैं। काम पूरा होने के बाद। तुम पहले क्या काम करते थे? बताया तो मार डालूंगा। पहले क्लीनर का काम करता था। आपका स्वागत है। पता है, उस दिन मैं आपको देखकर चौंक गया था मिस्टर साकामोतो। मैंने इतने करीब से पहले कभी कोई मुकाबला नहीं देखा था। काम पर ध्यान दो। और आपने लगभग सबको मार डाला था। क्या मार डाला? हनी सुनो, मैंने किसी को गहरे जख्म नहीं दिए। मेरी जान, वैसे तो तुम ये जानते हो, अगर तुमने रूल्स तोड़े तो डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स। आप मुझे इस तरह मन ही मन मारना बंद क्यों नहीं करते? वाह, तो ये है निकिता चाइना टाउन। कितना बड़ा है। आने के लिए शुक्रिया। डिवाइन मीट बंस, मतलब आप इनके पीछे पड़े हुए थे। मैं कुछ आओई और हाना के लिए भी लाया हूँ। ये हटो रास्ते से। मिस्टर साकामोतो, मुझे वो मिल गई। देखो वो यही है। सुन पागल लड़के, कितना भी भाग हम तुम्हें पकड़ ही लेंगे। तुम्हारे जैसे बंदे मुझे कभी पकड़ नहीं सकते। मिस्टर साकामोतो, मैटर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब कहाँ जाओगी? पता के चल ना पाए। ये लड़की आखिर है कौन? उसके साथ उसकी गैंग है। अरे जल्दी यहाँ से भागते हैं। लड़की कहाँ है? वो हमें चकमा दे गई। तुमने उसे वापस खो दिया।
निकम्मे कहीं के। उन्हें बुलावा भेजो। तुम बेवकूफ हो छोटे भाई, मुर्दों के साथ ऐसा बर्ताव करना। ये दोनों भाई पागल हैं। सुनो सब, मुझे वो चाबी चाहिए जो उस लड़की के पास है। हमारे रास्ते में कोई भी आया तो हम उसे मार सकते हैं ना। जो करना है करो। क्या तुम एक माफिया खानदान की बेटी हो? वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो इसके पीछे हैं। ये मेरी फैमिली के सीक्रेट सेफ की है। मेरी मॉम और डैड ने मुझे सौंपी है। तुम्हें उस चाबी को फेंक देना चाहिए। मैं इसे नहीं फेंक सकती। मॉम और डैड ने अपनी जिंदगी से बढ़कर इसकी हिफाजत की है। तुम्हें इसमें घसीटने के लिए माफ करना। क्या तुम ऑथेंटिक मीट बन्स बनाना जानती हो? मैंने डैड से सीखा था। मिस्टर साकामोतो, अब आपको ये जिद छोड़ देनी चाहिए। हमें इस लड़की को बचाना है। जब ये हमें जिंदा मिल जाएगी तो हम इससे मीट बन्स बनवाएंगे। आखिर तुम लोग हो कौन? मिस्टर साकामोतो! हम इतने तेज नहीं थे इसलिए वो हम तक पहुंच पाए। तुम्हारे इन बदतमीज तरीकों का क्या किया जाए? चुप रहो। तुम मिस्टर साकामोतो को नहीं जानते। ओ कमीनो! कौन हो तुम? मैं भी एक रेड बीन बन खा लूंगा। ये कौन सी जगह है? मुझे यकीन है वो छत सड़ रही थी। उस कमीने को मार देते हैं। सुनो, हमें आराम से चाबी दे दोगी तो बिना तकलीफ की मौत देंगे। मैं इसे कभी वापस नहीं करूंगी, मरते दम तक नहीं। जैसा तुम्हें ठीक लगे। इस तरह बीच में मत आओ। तुम्हारे लिए क्या चीज जरूरी है ये कोई और तय नहीं कर सकता। आखिर क्यों? तुम मुझे बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम फिर से खून से लथपथ हो। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मतलब तुम फिर से लोगों को मार रहे थे? तुम ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो? अगर तुम बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बाय बाय। शुक्र है नीचे बर्फ थी। देखा, तुमने सोचा ना कि अगर मैं मर गई तो तुम्हें कितना दुख होगा। तो वादा करो कि तुम किसी को नहीं मारोगे। और आज से ये हमारा रूल है। अब तक तुमने जिन लोगों को मारा है उसके बदले में आज से तुम सिर्फ और सिर्फ दूसरों को हमेशा बचाने के लिए जियोगे। खून बहना बंद हो गया। हम किसी की जान नहीं लेंगे। ये बोल वचन देना बंद करो बच्चों। इतने भी बुरे नहीं हो तुम। स्पेशल टेक्निक फ्लैश ऑफ हेल। हम तुम्हारा कीमा बना देंगे। आप ठीक तो है ना मिस्टर साकामोतो? मेरी गर्दन अकड़ गई। ये क्या अभी इसने हमें चकमा दिया? बाचो, चलो इसका इस्तेमाल करें। आज तक सिर्फ 3 लोगों ने ये देखा है। स्पेशल टेक्निक। रुको कमीने! कौन है ये बंदा? काफी वक्त से मैंने इतना भारी कुछ नहीं उठाया। बाहर में जाए, मैं अब इन बंदों के मुंह नहीं लग रहा। खत्म। सब सुन सकता हूँ। तुम लोग कौन हो? हम बस अपनी दुकान चला रहे हैं। तुम लोग मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। पांच और सोनी कर क्या रहे हैं? खजाना मेरे सामने है पर फिर भी। आपके लिए डिलीवरी आई है। क्या बाचो, सोनी, दोनों आखिर हो कौन? सिक्योरिटी गार्ड्स कर क्या रहे हैं? चुप करो। मैं गलत था,
मुझे माफ कर दो, जैसा कहोगी वैसा करूंगा। बस इतना काफी है। गुस्सा दिलाने पर सबको मारती तो दुनिया खत्म हो जाती। इसमें और कितना वक्त लगेगा पिंकी? मुंह बंद करो। ओ, ये खुल गया। वाओ, इतना सारा खजाना! यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। लू फैमिली के हर पीढ़ी के हेड को उनकी सबसे अच्छी चीज यहाँ पर दान करनी होगी। मेरे डैड ने क्या डाला होगा? साके शाओ तांग बड़ी हो जाए तो उसके साथ पीने के लिए। ये मेरे डैड ही कर सकते हैं। यार बताओ ना क्या लिखा है? लिखा है कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन साके है। उम्मीद करता हूँ इसका टेस्ट अच्छा होगा। मिस्टर साकामोतो, आपने इसे अब तक संभाल कर रखा है? ये क्या है? इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदला। जापान के मीट बन्स इतने भी बुरे नहीं है। तुम लेट हो। ओए लू, ये डिटर्जेंट को फ्रिज में नहीं डालते। ओह, तुम कितने सख्त हो यार। इधर उधर होने पर भी कस्टमर सामान ढूंढ ही लेंगे। ये थोड़ा नहीं काफी इधर उधर है। मिस्टर साकामोतो, प्लीज इस लड़की को यहाँ से निकाल दीजिए। ये यहाँ के शांत माहौल को खराब कर रही है। बहुत हुआ शिन, तुम्हें किसी से भी इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मिस्टर साकामोतो, चलो छोड़ो, अब स्टोर खोलने की तैयारी करो। बॉस तो उम्मीद से ज्यादा बातों नहीं निकले। इतने सालों तक काम करने के बाद भी मैंने इन्हें इतना बोलते नहीं देखा। ये तो अपने मन में भी खामोश रहते हैं। जानते हो, मैं सुपर डुपर भला इंसान हूँ। ना सिर्फ उनके बात करने का ढंग बल्कि उनकी पर्सनालिटी भी अलग हो गई है। क्या हुआ? ये तो दो है। दो साकामोतो। क्या इसी को डॉपलगैंगर कहते हैं? काफी अरसे बाद मिले नागुमो। तुम्हारी मूव्स अभी भी वैसी ही हैं साकामोतो। देखकर बहुत अच्छा लगा। सॉरी, तुम इस हद तक ये मान लोगे ऐसी उम्मीद नहीं। मेरा नाम नागुमो है। मैं सामने वाले सुपरमार्केट में काम करता हूँ। दोस्त हो? लेकिन रोड की दूसरी तरफ कोई सुपरमार्केट नहीं है। ये पुराने दिनों का मेरा एक कलीग हिटमैन है। क्या तुम्हें पता है तुम पर इनाम रखा गया है साकामोतो? रकम है 1 बिलियन। अरे नहीं, ये सच है। ये हाल ही में जा में ऑफिशियली तय हुआ था। हेलो, मैं आपका पिज्जा लेकर आया हूँ। उन हिटमैनों के बीच अफवाह फैल चुकी है जो जानकारी जुटाने में माहिर हैं कि लेजेंडरी हिटमैन रिटायरमेंट से वापस आ गया है। उफ, आलस ने इन बेवकूफों को सुस्त कर दिया है। मैं अब तुम सबको काट के फेंक दूंगा। वहीं के वहीं रुक जाओ, वरना ये हैंडसम चेहरा यूं ही बर्बाद हो जाएगा। ए साकामोतो, इत्मीनान से पिज्जा खाना बंद करो। देखा, सच कहा था ना? रुको नागुमो, छोड़ दो। क्या अभी भी तुम किसी को मारे बिना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या सच में ऐसे अपनी हिफाजत कर पाओगे असैसिन से? उससे भी ज्यादा हमसे? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हम इस बार हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मैं उन दिनों को मिस करता हूँ जब हम एक साथ काम करते थे। अगर इतने वक्त के बाद मैं मर जाऊं तो इससे किसका फायदा होगा? क्या पता, हम तो बस वही काम करते हैं जो हमें मिलता है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा साकामोतो। रुको। क्या मैं वापस अपने देश चली जाऊं? अरे, उन्होंने उस पिज्जा वाले को मार गिराया। वो काले बालों वाला ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वैसे तुम्हारा ये आउटफिट काफी पुराना लगता है। क्या कहा तुमने? ओह सॉरी। तुम लोग साकामोतो को बहुत हल्के में ले रहे हो। तुम्हें हर वक्त उसे मात देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ध्यान नहीं दिया तो हार जाओगे। मैं तुम्हें खबरदार करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे और परेशान किया तो तुम्हें जहन्नुम की सैर करवाऊंगा। अरे उसने तो कैमरा नोटिस कर लिया। चलो गाइस, आर्केड में चलते हैं। चलो। अगर नागुमो जो कह रहा था वो सच बात है, तो फिर हम पर उस पिज्जा वाले के जैसे और लोग हमला करेंगे।
दुश्मन कौन है अगर पता ना हो तो रूल ये है कि लापरवाह होकर नहीं घूमना चाहिए। मैं तो तैयार हूँ। तुम तैयार हो? ये कैसा आउटफिट है? बेटा कल मैं जल्दी उठकर तुम्हारा टिफिन तैयार कर दूंगी। हाँ, मुझे एप्पल रैबिट्स पसंद है। आप कहीं जा रहे हैं क्या? अरे मैं तो भूल ही गया। ओह। ये स्टिक तो बहुत टेस्टी है। जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी करो। आज का हमारा मिशन बेसिकली इन्हें गार्ड करना है और साकामोतो फैमिली को उनका दिन एंजॉय करने देना है। अगर हालात बिल्कुल ठीक हो तो मैं करीब 30 मीटर रेडियस में लोगों के ख्याल पढ़ सकता हूँ। ये गलत है। तुम हमेशा मेरे मन की बात पढ़ते रहते हो। ये काम करने के लिए काफी कंसंट्रेशन लगता है। लेकिन तुम्हारे पास ये काबिलियत क्यों है? मिस्टर साकामोतो, एक दुश्मन पास आ रहा है। आने दो। अपनी फैमिली के साथ घूमने आया है। लगता है हमें सीरियसली नहीं ले रहा। धुलने के लिए अरे ये क्या था? क्या तुमने अभी कुछ सुना? बॉस सच में कमाल ही है। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि जैनेटर अब पुराना हो चुका है। हालांकि ये साकामोतो, क्या ऐसा नर्म दिल इंसान सच में पहले का महान हिटमैन हो सकता है? क्या कर रहे हो? बॉस और उनकी फैमिली जा चुके हैं। जल्दी कीजिए। कितना एक्साइटिंग है क्यों, है ना? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। बाद में मिलते हैं। इस तरह दुश्मन को ढूंढना आसान होता है। वैसे भी पीछे की सीट सबसे तेज होती है। हे, वो लड़का जिसके सिल्वर बाल हैं उस पर शक हो रहा है। उसे देखकर ही लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, उन्होंने मुझे देख लिया। अरे नहीं, मिस्टर साकामोतो, हमारे बीच एक दुश्मन आ गया है। वो सिल्वर बालू वाला लड़का जो आपके 3 रोज पीछे बैठा है। बुलेट प्रूफ चश्मे आम तरीके इस पर काम नहीं करने वाले। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? यार तुम तो बड़े ही बेरहम हो। आज मिस्टर साकामोतो का छुट्टी का दिन है। तो कुछ नहीं कर सकता। क्या ये जहर है? ये काफी स्ट्रॉन्ग है ना? तुम शायद जल्द ही मरने वाले हो। बकवास करना बंद करो। हाँ? इतनी छोटी छलांग? क्या शुगर जल्दी बाहर आ रहा है? पॉपकॉर्न कितना टेस्टी है। सब लोग अरे क्या कर रहे हो? हम शो के बीच में है भाई। अरे शुगर तुम? ये राउंड 2 है। मैं तुम्हें मसल दूंगा। इन बच्चों को कत्लेआम दिखाने का प्लान है। चलो सब शुगर के लिए चेक करो। रैबिट राइट अपरकट। हाँ, ये तो सच में कमाल है। इतना रियल लगेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। राइट 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 काउंटर। उसका गार्ड अप है। बॉडी क्लोज करके जाओ। वेट तक करीब लाओ। ये सब क्या हो रहा है? उसने इतनी जल्दी जहर से छुटकारा कैसे पा लिया? ये अचानक से कौन सी नई अपील है तुम्हारी? उसकी आंखें तो बंद हैं। बढ़िया।
भीड़ से बहुत ज्यादा नफरत है। जल्दी ये काम खत्म करते हैं और घर लौटते हैं। हम किसी पर रहम नहीं दिखाएंगे। सुनो, तुम मुझे नीचा दिखाकर बात मत करो। क्या हुआ? नीचे देखकर चला कर वो भी करो। हाँ? खुद को हीरो समझ रहे हो क्या? ये कितना कूल है। क्या हुआ? पैरों में दर्द है क्या? कितना प्यारा है। ओए, जल्दी करो। बच्चों जैसे रोना बंद करो, ये बस दवाई है। ये जहर इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी है। किसने भेजा है तुम्हें? तो क्या ये तुम्हारा जहरीला चाकू है? हाँ? तुम क्या कर रही हो? मैं हर सेकंड एंटीडोट की एक बूंद नीचे गिराऊंगी। मुझे डॉन्डेन कैन नाम की कंपनी ने हायर किया है। ये एक अंडरग्राउंड कंपनी है जहाँ खतरनाक काम भी एक ही आदमी से करवाते हैं। और वैसे भी अंडरवर्ल्ड में तो सब एक ही जैसे होते हैं ना। और ये तो मेरे लिए बस एक पार्ट टाइम जॉब है। क्या तुम जाके हिटमैन हो? हाँ, जाहिर सी बात है। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या? क्या ये सच है कि पहले आप ऑर्डर में थे? मुझे जानना है। तो ये बात है। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मम्मी, मुझे पापा और बाकी सब मिल गए। हम कब से तुम लोगों को ढूंढ रहे थे। हाँ, ये वही विलन है जिसे उन्होंने हराया था। तुम सब क्या कर रहे थे? सुनिए, मैंने बेंटो बनाया है। क्या बात है। चलो, वहाँ पर बैठने के लिए जगह भी है। तुम्हारी जगह अब मैं तुम्हारा ये सामान फेंक रहा हूँ। हाँ? तुम मुझे मारने नहीं वाले? मैं क्यों मारूंगा? वैसे भी आज हम अम्यूजमेंट पार्क में मजे करने आए हैं। तुम अपने शो में बहुत कूल लग रहे थे। बाय बाय। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कितने अजीब लोग हैं ये। तुम्हें क्या हो गया? मुझे नहीं लगता आज मैं किसी का दिमाग पढ़ पाऊंगा। क्या? बॉस, हम घर चलते हैं, यहाँ पर खतरा है। माफ करना, मैं आपके किसी भी काम नहीं आ पाया। हम आ गए। आज तुम सब अजीब बिहेव कर रहे हो। क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? अरे हम सब बिल्कुल ठीक है और हमें बहुत मजा भी आ रहा है। ओह अच्छा, लगता है मैंने गलत समझ लिया। मिस्टर साकामोटो, फिलहाल कोई असैसिन्स नजर नहीं आ रहे। हमारा अगला स्पॉट है ये हॉन्टेड हाउस। आपका स्वागत है हॉस्पिटल ऑफ टेरर में। ये क्या है? डर को भगाने की दवाई है। तो फिर अंदर मजे करना। सही है। अब इसे एक खून से सजी फिल्म बनाते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, और इंटीरियर भी लाजवाब है। काम पे फोकस करो। हाँ, मुझे याद है। ये क्या हुआ? उसने हिलना ही बंद कर दिया। उन्होंने डरने का नाटक किया और आओई के पीछे छिपकर हमला किया। मिस्टर साकामोटो कमाल है। दिखने में मोटा है पर उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तुम उसे कुछ नहीं करोगी। घबराओ मत, साकामोटो से तुम ही निपट लो। आखिर वो तुम्हारा अच्छा दोस्त जो है। ऐसा आदमी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। ए हाय, साकामोटो तू ही है ना? सुना है तू हद से ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा लगा। हम दोनों जैसे एक ही मिट्टी से बने थे। साकामोटो, तुझे पता है क्या, कुछ लोग आज के दिन वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, पर लगता है हमारे जैसे ठंडे खून वालों की किस्मत में चॉकलेट जैसी कोई चीज ही नहीं लिखी। देखो वो वहाँ है। प्लीज इसे ले लो, ये तुम्हारे लिए है। मैंने ये चॉकलेट खास तुम्हारे लिए .44 मैग्नम के खाली कारतूस के मोल्ड में बनाई है। साकामोटो भाई, नागुमो, मुझे असैसिनेशन डिपार्टमेंट की लड़कियों से ढेर सारी चॉकलेट्स मिली हैं। तुम्हारे साथ कौन है? मुझे नहीं पता। रास्ते से हट जाओ पागल। मुझे लगा था हम दोनों एक ही मिट्टी से बने हैं। तो ये बात है, मतलब किस्मत ने तुम्हें उससे मुकाबला करने का एक और मौका दिया है।
मुझे तो गुदगुदी। ऐसा नहीं है। ये टफ बनने की कोशिश कर रहा है, कितना क्यूट है। आखिर यहाँ कितने लोग छिपे हुए हैं? तुम ये बार बार क्या पी रही हो? लू परिवार की एक दवाई जो बुराई को हराती है। तुम लोग कितना शोर मचा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कैसे हो साकामोतो? मुझे पहचाना कि नहीं? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुझे हर हाल में याद दिलाऊंगा। मिसाओई, आना! ये बस बेहोश हुए हैं। अरे यार, मेरे नसीब में ये पतलू क्यों आ गया? तुम्हारे जैसे मच्छर को मारने में कोई मजा नहीं। 4000 साल पुरानी तकलीफ तो कमाल देखने। लगता है ये चुलबुली हमारा मुकाबला करेगी। मुझे गुदगुदी हो रही है। बताओ मेरा परिवार कहाँ है? मुझे भी तो कुछ खास याद नहीं है। अगर कोई खो गया है तो अकेले जाकर ढूंढ। साकामोतो, लगता है शुरू हो गया। उतनी कमजोर नहीं हो। अच्छा पंच था। अच्छा लगा, लेकिन सीखना है। तू संभल कर। मेरे हिसाब से किसी की असली अब से हर 10 सेकंड में तुम्हें मुझ पर एक वार करना होगा। शुरुआत हो चुकी है, अगले 10 सेकंड में वार करना है। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ? ये नशे में रोती है? ये उस 5 साल का फासला है। पहले वाला तू बहुत ही हार्ड बॉइल्ड हुआ करता था। मैं दुश्मन को किसी भी दूरी और किसी भी एंगल से निपटा सकता हूँ। क्या तू इस बात को भी भूल गया? घटिया आदमी। मैं तुझे कितना मानता था। साइंस में पढ़ा है। अलविदा साकामोतो। ये डरावना एहसास क्या था? पोटेशियम परक्लोरेट 10 grams, अमोनियम नाइट्रेट 4.8 grams, पेंटाराइथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट 20 grams, नाइट्रोसाइकॉल 3.5 grams। अब से मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा। अब से हर 10 सेकंड में तुम्हें मुझ पर एक वार करना होगा, वरना मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जब उसने ये कहा था तो मुझे लगा था मेरा काम खत्म। ये तो बच गई। अरे मेहरबानी करो और इसे खेल मत समझो। अब कैसे बचोगी? लो! क्या हुआ? सारा दम निकल गया? उठ गई? क्या बात है? आ जाओ, मुझ पर और जानलेवा हमला करो। पर मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। हमारा फैमिली रूल है। तुम पागल हो क्या? पागल? हाँ? तुम मुझे पागल कह रही हो? इससे नशा कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा है। अरे मैं अभी क्या कर रही थी? अरे शिन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? लगता है होश में आ गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मुझे ताकतवर लोग बहुत पसंद है। तुम्हारे साथ मुझे बड़ा मजा
बचाया। चलो फिर से करते मैं बच गया क्या? मुझे नहीं पता तूने कौन सा जादू किया, लेकिन थोड़ा पतला होने से कुछ नहीं बदलेगा। इस वक्त तेरी फैमिली बड़ी मुसीबत में फंसी है। फिक्र मत करो, आजकल मुझे भरोसेमंद लोग मिल गए हैं। उससे क्या होगा? बहुत तेज है। यही सबसे ताकतवर हिटमैन साकामोतो है। कैसे किया? ये क्या? तुम बहुत ताकतवर हो बॉयल्ड। मुझे याद है पहले मैं भी अपनी ताकत से लोगों को तकलीफ पहुंचाता था, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं इसका इस्तेमाल अपने लोगों की हिफाजत के लिए करूंगा। मेरी असली ताकत है बॉयल्ड। अरे ये क्या? तू सच में एक हार्ड बॉइल्ड बंदा है। शिन उठ जाओ, हम अभी हॉन्टेड हाउस में थे ना, हम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारे कपड़े भी बहुत गंदे हैं। वो ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर थे ना। तारो कहाँ है? पता नहीं, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। प्लीज नीचे उतरते वक्त ध्यान दीजिए। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ था? सुनो लड़की, जी मर्द से उसकी चोट के बारे में पूछना नाइंसाफी होती है। जी नहीं, नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। मैं हार गया साकामोतो, अब से तुझे परेशान नहीं करूंगा। ये रहे आपके 5 बंस। मुझे भी एक दे। क्या आदमी है, मुझे अपना जूठा दे दिया। बाकी मेरे परिवार के लिए है। क्या यार, तू तो अचानक से फैमिली मैन बन गया। आप कितने पतले हो गए? वैसे तुमने इनाम के बारे में क्या सोचा है? उस बारे में यहाँ क्या चल रहा है? तो बताओ। मुझे मारने के लिए इनाम रखा है। तुमने इतनी जरूरी बात मुझसे क्यों छुपाई? ये बस इतना चाहता है कि तुम दोनों बिना परेशानी के अम्यूजमेंट पार्क में मजे करो। वैसे तुम कौन हो? मेरा नाम है बॉइल्ड। क्या तुम मेरे पति को मारने की कोशिश करना बंद करोगे? ये बताओ, क्या तुम इसे भूल गए? साकामोतो फैमिली रूल्स, रूल नंबर 6, कोई सीक्रेट नहीं रखना। पानी के बजाय बेझिझक जाकर काम निपटा लो। ठीक है, इस मुद्दे पर अब बात पूरी हुई। ये भी काफी हार्ड बॉइल्ड लगती है। लेकिन मिस्टर साकामोतो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इस मामले को कैसे निपटाएं। हम पिटिशनर को कुचल देंगे और मुझ पर रखा इनाम भी हटवा देंगे। ये नासमझी होगी। जा इनाम का काम संभालती है, इसलिए ये जान पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे पास एक तरीका है। क्या बात है, तुम्हारा पेट खराब है क्या? एक दिन में मोटे भी हो गए। ओह, यही जगह है। मिस्टर साकामोतो, जरा बताएंगे ये जगह आखिर है क्या? एक इंफॉर्मेशन बैंक है। ये लोग फिल्मों के जरिए हर तरह की इंफॉर्मेशन बेचते हैं। वहाँ एक सिनेमा रूम भी है। 50 से ज्यादा असैसिन्स की ऑर्गेनाइजेशन दोंडेनकाई। ये कहानी एक अकेले कातिल से शुरू होती है। नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। चलता हूँ। ये कितना इमोशनल था। वाह, मुझे ऐसे प्लॉट ट्विस्ट की उम्मीद नहीं थी। आपके 7,56,000 येन हुए। महंगा है। मेरे कार्ड से पेमेंट ले लो। ठीक है। क्या तुम इस दुनिया में वापस आ रहे हो साकामोतो? तुम्हें जरा संभल कर रहना होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? बदकिस्मती से वो मूवी अभी नहीं आई है। अभी तो मैं बस तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। सुना है तुम साकामोतो से मिले थे, नागुमू? हाँ, क्या कहा साकामोतो? तुमने यादें ताजा कर दी। फिलहाल उस बात को छोड़ दो। मास्टर यहाँ आते ही होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आपको ये नहीं खाना चाहिए। इधर आना हेड शेफ। हाँ। तुम्हें
तो तुम्हें इतिहास डालने के लिए किसने कहा था? आप सभी का आज यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। इस वक्त यहाँ सब मौजूद नहीं है। वो तीन तो यहाँ वैसे भी नहीं आते हैं, लेकिन बुढ़ऊ ताकामुरा का ना आना अजीब लग रहा है। हाल ही में कोई जा से जुड़े असैसिन्स का एक के बाद एक कत्ल करता चला जा रहा है। एसोसिएशन चाहती है कि आप जल्द से जल्द इस मामले को हल करें, वो भी ऑर्डर के नाम पर। तो ये है दोंदेनकाई का हेडक्वार्टर। मैं जितना हो सके लड़ाई से बचना चाहता हूँ। क्या तुमने साकामोतो के बारे में सुना? हाँ सुना उसने बॉयल्ड को हरा दिया। नहीं यार, बॉयल्ड को कौन हरा सकता है? शायद हमें सोते हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए। हम अंदर घुस ही गए। तो अब बॉस को कहाँ ढूंढना है? तुमने फिल्म अच्छे से नहीं देखी है ना? बॉस का कमरा सबसे ऊपरी मंजिल पर है। ऐसा लगता है हम स्पाई हैं। कितना मजेदार है। पागल, कुछ तो गड़बड़ है मिस्टर साकामोतो। पता नहीं क्यों, पर मुझे इस मंजिल पर दुश्मन की आवाज नहीं आ रही। यही कमरा है। कैसे हो तुम साकामोतो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोंदेनकाई के बॉस के साथ साथ उसके सभी साथियों को मैंने जान से मार दिया। मैं मजाक कर रहा था। माफ करना, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो सभी पहले ही मर चुके थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे इन्वेस्टिगेशन ही समझ लो। हाल ही में कोई लगातार असैसिन्स को मारे जा रहा है। तो अब भला इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? अगर हम असैसिन्स के बीच मामूली झगड़े की बात करते तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, पर मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ महीनों में जा से जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस के 100 से भी ज्यादा असैसिन्स मारे गए हैं। क्योंकि कातिल हमेशा मौके की जगह पर एक्स का निशान छोड़ता है, इसलिए हम लोग उसे स्लर कहते हैं। क्या ऑर्डर कार्रवाई कर रहा है? हाँ। ये ऑर्डर क्या चीज है? एक स्पेशल टीम जो सीधे जा के तहत काम करती है। असैसिन की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत। वैसे साकामोतो भी कभी ऑर्डर का हिस्सा रहा है। तुम्हें स्लर से भी होशियार रहने की जरूरत है। वैसे हम अब असैसिन्स नहीं है, पर एक बात बता सकता हूँ कि ये कत्ल उसी वक्त शुरू हुए जब उन्होंने तुम्हारे सर पर इनाम रखा था साकामोतो। इसलिए कह रहा हूँ, बचकर रहना। जब आप किसी चीज को दोनों आंखों से देखते हैं, तब आपका दिमाग खुद ब खुद एंगल्स में फर्क को ठीक कर लेता है। ये बात जरूरी है कि आप एक कदम पीछे हटकर तस्वीर बराबर है या नहीं ये जरूर देखें। इसका बैलेंस कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, इतना सब करने के बाद भी हम वापस उसी मोड में लौट आए। कहाँ गया साकामोतो? अगर ये गुंडे यहाँ इसी तरह आते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको बैंडेड लगा देती हूँ। थैंक यू सो मच गुड़िया। हे साकामोतो, अगर तुम्हें बॉयल्ड को हराने में परेशानी हुई तो आने वाले दिन मुश्किल होंगे। हमें दुश्मन के बारे में नहीं पता। हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। आप रिहैबिलिटेशन कहना चाहते हैं ना? मुझे एक मिनट बन चाहिए। इसे कैसे पता चला? अरे क्या करेंगे? ये प्लास्टर लगा लीजिए। हे, काश इतना खाने से मेरा भी पेट भर जाता, पर मुझे यकीन है ये सारी परेशानियां इस साकामोतो को मारने के बाद ही खत्म होंगी। पता है, स्टोर की हालत खराब होती जा रही है। हमें काफी सारी मरम्मत करनी होगी। उसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हाँ, लेकिन अगर कल हम ये टूर्नामेंट जीत गए तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मुझे कुछ पूछना था। आपका तुम में से साकामोतो तारो कौन है? अगर उसे मेरे सामने ले आए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, समझे मोटे? अरे यही मिस्टर साकामोतो है। मैं बस पार्ट टाइमर हूँ। साकामोतो नाम के किसी आदमी को नहीं जानता।
क्या कहा? बाहर तो साकामोटो लिखा है। उस नाम से यहाँ पर कई स्टोर्स हैं। अब मैं क्या करूं? इसका टारगेट इसके सामने है, फिर भी उसे नहीं पहचाना। ऊपर से इस नाम के कई सारे स्टोर्स हैं। हाँ, मैं सुशी भी नहीं खा पाऊंगा। इसका दिमाग तो पढ़ने के भी लायक नहीं है। लेकिन एक मिनट, जब मैंने रास्ते में एक दादी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि साकामोटो तारो यही होगा। अपनी जिद छोड़ दो, साकामोटो नाम के 200 मिलियन लोग तो होंगे। 200 मिलियन? वो हमें देख रहा है। बाय दोस्तों, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा हमसे मिलने जरूर आना। हमें मीट बंस मिल गए। पता नहीं था हिटमैन इतने बेवकूफ भी होते हैं। ऐसा ही रहा तो जिंदगी भर मुझे टेंट में ही रहना पड़ेगा। जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना तो हम बड़े घर में साथ रहेंगे। ठीक है पीसूके? तुम सच में हिटमैन बनने के लायक नहीं हो। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से, बेवकूफ। जिन्होंने हमें नौकरी से निकाला, मुझे उन्हें गलत साबित करना है। ये क्या? जीतने वाले को 1 मिलियन का इनाम मिलेगा? अरे वाह पीसूके, हमारी किस्मत अब बदलने वाली है। हमें इसे जीतना ही होगा। 1 मिलियन। हम टीम्स को आपस में बात करने के लिए वॉकी टॉकी दे रहे हैं। हाँ, ये तो किल टू यू वॉकी टॉकी है ना? ऑल द बेस्ट। तुम भी साथ खेलो लू। आप यहाँ तमाशा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अकेले हिस्सा नहीं ले सकते। ये एक टीम बैटल है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा पैर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमें हरवाएगा। आ गया है इकोराइजा का शॉपिंग आर्केड का ग्रैंड एयर सॉफ्ट टूर्नामेंट। अब आप इस खास बीबी गन का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये आपको लगी तो आप आउट। तो ठीक है, क्या आप सब तैयार हैं? जरा बताओगे अब क्या करना होगा? तुम्हें बस शूट करना है। समझ गया। ये लोग कौन है बे? कोई एमेचर्स होंगे। ये तो जल्दी मारे जाएंगे। क्या अभी इसी लड़के ने उन्हें शूट किया? साकामोटो ने हमला शुरू किया। ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं यार। मुझे माफ करना साकामोटो-सान। साकामोटो की टीम कितनी ताकतवर है। कितना मजा आ रहा है। सच में अच्छा लगता है जब कोई भरोसेमंद दोस्त साथ हो। हम इसके दोस्त कब से बन गए? ठीक है, मैं मोहरा बनकर आगे बढ़ता हूँ। कवर तुम संभालना भाई। यो, आप जैसे लेजेंडरी आदमी से यही उम्मीद थी साकामोटो तारो। साकामोटो तारो? नहीं, ये तो बिल्कुल अलग आदमी है। ये बॉस पतले थे तब की तस्वीर है। ये दोनों एक आदमी तो हो ही नहीं सकते। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। मुझे झूठे लोगों से नफरत है। इस वक्त ये क्या हो रहा है? क्या टीम साकामोटो में आपस में झगड़ा हुआ है? अब मुझे इस खेल का और तुम्हें मारने का इनाम भी मिलेगा। क्या टाइमिंग है। हे, आ जाओ पीसूके। सच में ये एयर गन से कई बेहतर एक असली गन मेरी गन है। उस पोजीशन में सिर पर सही निशाना लगाना। चलो कहीं दूर चलते हैं पीसूके। यकीन नहीं हो रहा टारगेट मेरे इतने पास था। मैं सच में लकी हूँ। हाँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। वो लोग तो मेरे दुश्मन है कि नहीं? मुझे ये करना ही होगा। मुझे वो आसपास नजर नहीं आ रहा। स्नाइपर से मुकाबला करते वक्त होशियार रहना होगा। पहले
दुश्मन के ठिकाने का पता लगाओ। एक रिकोशे। उसने आखिर गोली चलाई कहां से? तुम लोग कमाल हो जो मेरे शॉट से बच गए। वो रिकोशेट सिर्फ एक गलती थी, समझे? वो गलती नहीं थी। उस गोली की रोटेशन स्पीड बिल्कुल अलग थी। वो गोली शायद रिकोशेट के लिए बनाई गई थी। क्या बात है, तुम तो ये भी जानते हो। ये एक खास डिजाइन है जो गोली को बाउंस करके उसकी दिशा का अंदाजा लगाने से रोकता है। तुम दोस्त होने की बात करते थे और अब मारने की तैयारी कर रहे हो। ऐसी बचकानी बातें मत करो, क्योंकि दोस्त होने से पहले हम हिटमैन हैं। तुम तो बड़े जिद्दी निकले। काफी समय से मैं कई बातों में दूसरों से पीछे रहा हूँ। ऐसा होते हुए भी पता नहीं कैसे मैं शूटिंग में काफी अच्छा था। हमें ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है जो सिर्फ एक ही काम कर सके, और नए लोग अपना काम खुद नहीं चुन सकते। हिटमैन बनने के लायक नहीं हो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ बेवकूफ। मेरी कहीं पर भी जगह नहीं थी और मुझे कंपनी से निकाल दिया। अरे चुप रहो, इस तरह माइक में अकेले बकवास करना बंद करो। दूसरों को तुम्हारे बारे में क्या लगता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अकेले ही काफी हो, समझे? जब लोग दूर खड़े होते हैं और हैरान होते हैं, फिर भी उनकी सोच दिखाई देती है। मेरे कान बज रहे हैं। ये तो मॉन्स्टर है। तो अब आधे दिन तक चली ये जानलेवा जंग आखिरकार खत्म हो गई है। ये शानदार जीत हासिल करने वाले लोग हैं साकामोटो और उसकी टीम। इस बार तो मैं स्नाइपिंग की मदद से भी। मैंने आज से पहले इतने बेहतरीन स्नाइपर से मुकाबला नहीं किया। ऐसी बातें सुनकर मुझे अब कोई खुशी नहीं हो रही, समझा? हर बात पर रोना बंद करो। हमारी प्राइज मनी, ये लो तुम्हारा हिस्सा। 50 है। तुम्हारे रिकोशे ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। हाँ ना, तुम बताओ। अच्छा हुआ मैंने शिन और लू से दुकान संभालने को कहा। हाँ, कर रहे होंगे शायद। ओए लू, गंदे काम करते वक्त मेरा एप्रन पहनना बंद करो, समझी? वाह, तुम कितना किचकिच करते हो। अगर ऐसा है तो तुम ही खिड़की साफ कर लो। हाय, मैं फिर से बचे हुए मीट बंस लेने आया हूँ। तुम मेरा दिमाग पढ़ रहे हो। इस डर से मैं तुम्हारे साथ कभी चैन से नहीं रह सकती। तो ये बात है, मुझे माफ कर देना। उसे जाने दो उसे। मैं ये खा सकता हूँ क्या? तुम भी अब चले जाओ। सारा मूड खराब कर दिया। मैंने कभी उसकी शक्ल ऐसी नहीं देखी। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यकीन नहीं हो रहा, 11 साल पहले लैब से गायब हुआ विनिपेग आज भी इस शहर में एक आम जिंदगी जी रहा है। मुझे एक बात कहनी थी। हाँ, कहो सेबा। मुझे ये कोई और लग रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? वैसे मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता। याद है लैब में वो कैसे सुपरनैचुरल पावर्स पर रिसर्च कर रहे थे? उसमें वो इकलौता कामयाब नतीजा था। मुझे तो इस बारे में सोचकर ही अजीब लगता है। हम जो भी सोचते हैं वो सब उसे दिख जाता है। मुझे लगता है उसकी जिंदगी में कभी किसी ने उसे पसंद ही नहीं किया होगा। शिन बहुत खड़ूस, नासमझ और बेवकूफ है, पर वो तुमसे कई गुना बेहतर है। और दूसरों से अलग होने का मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर दुखी ही रहेगा। तुम कौन हो? मेरा नाम लू शाओतांग है। क्या? देखा, मैंने कहा था ना। लगता है कोई चारा नहीं।
सुनो लू, अगर तुम माफी मांगोगी तो मैं माफ कर दूंगा। अरे हम आ गए। मिस्टर साकामोतो, क्या बात है? वापस लौटा तब लू। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। वो नेशनल रूट से साउथ ईस्ट की ओर जा रही है। उस नेम टैग पर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। तुम सब दिमाग घर पर रख कर आए हो क्या? अब तो वो हम सबको जरूर मार डालेंगे। मुझे अपनी प्रेशियस एम्प्लॉई वापस चाहिए। ये क्या? ये वही लड़का है जो तस्वीर में है सेवा। अच्छी बात है। कहीं ये लोग लैब से तो नहीं आए हैं? चलो इन्हें मजा चखा दो। जाकर सो जा। ये क्या हुआ? कौन है ये लोग? लू, तुम ठीक हो? ठीक है, समझ गया। तो तुम गाड़ी संभालो, ठीक है? इसके लिए मुझे बोनस मिलने वाला है या नहीं? तुझे अच्छा सबक सिखाना सेवा। बेकार बॉस होने से बहुत सिरदर्द होता है। जरा संभल कर, मिस्टर साकामोतो। अरे वाह, तुम्हारे इंस्टिंक्ट तो बहुत तेज है। मैं तो डर ही गया था। मुझे छोड़ दो। वाह, वो सच में लेजेंडरी हिटमैन है। मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा। ए सुनो, शिन को पकड़ा तुमने? हमारे ओकुटाबी पहुंचते ही जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया था। हो सकता है ये लोग लैब के मेंबर्स हो। लैब के? हाँ, वो एक इलीगल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मैं वहीं पर बड़ा हुआ हूँ। वहाँ के लोग हमेशा से ही अजीब थे, पर ऐसा कुछ खतरनाक माहौल तो नहीं था। चाहे जो भी हो, हमें लू को वापस लाना ही होगा। तो ये है क्या बोला? हाँ। इतने सालों बाद अपने बचपन में लौटने के लिए तैयार हो? हाँ। कितनी भीड़ है यहाँ। ओकुटाबी साइंस म्यूजियम में स्वागत है। यहाँ नेचर के बारे में सीख सकते हैं। चेहरा छुपाने के लिए तो ये बढ़िया है। और ये बहुत मुलायम भी है। तानाका-सान? जी सर। ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने सुना था। इसके बालों का रंग और जेंडर इसकी तस्वीर से तो मैच नहीं कर रहा। अगर मिस्टर रेनडियर से झूठ हो तो मारे जाओगे। जी सर। ये आदमी कौन है? मुझे कुछ कहना है। बोलो सेबा-सान। ये वो नहीं है जो हमें चाहिए। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। मुझे ठीक से याद नहीं। अब उस भालू के सिर को 90 डिग्रीज लेफ्ट में घुमाइए। ये काम बड़ा मुश्किल है। क्या हो रहा था? अबे वो बड़ी क्या साइंटिस्ट? 3 दिन से हम बिना सोए काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ से निकलना है तो पहले काम पूरा करो। इशिकावा-सान, ऐसी घटिया रिसर्च, क्या तुम्हें सच में लगता है ये कामयाब हो पाएगी? तुमने ये कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब भुगतो। यो, मैं इतने सालों बाद यहाँ आया हूँ। तुम वापस आ गए? बस कुछ काम निपटाना है। दरअसल बात यह है, हमारे लैब पर किसी असैसिन की गैंग ने कब्जा कर लिया है। आपसे वाकई में मिलकर अच्छा लगा। वैसे मैं एक हिटमैन हूँ और मेरा नाम काशिमा है। ये ग्रुप कुछ एग्जीक्यूटिव्स और हजमत सूट पहनने वाले एम्प्लॉइज से बना है और उनके लीडर का नाम है काशिमा। तुम दोनों जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। इस फ्लोर का एग्जीक्यूटिव इंचार्ज तो वो आ गया। जल्दी करो, छुप जाओ। मैं गिनी पिग नहीं बनना चाहता। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इतनी जंगली कैसे हो सकती है? मजाक कर रही हो क्या? वो सही कह रहा है। तुम ऐसा ना ही करो तो अच्छा है। आप कौन है? दरअसल मैं इस लैब का हेड असुका हूँ। यहाँ बहुत शोर हो रहा है। क्या तुम कोई मजेदार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? मुझे भी तो दिखाओ।
ना। मैं तो अटक गया। चलो, मुझे पहले कौन बताएगा? देखा, मुझे पता था। तुम वहां से बाहर क्यों निकले? मुझे तंग जगह पसंद नहीं। ओके। अरे दर्द हो रहा है, हो क्या रहे हैं? क्या किया? मैंने तुम्हारे दिमाग में एक सुई डाली और उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट भेजा, जिससे तुम्हारे दिमाग के सिग्नल्स बिगड़ गए। अब कौन आएगा? बाहर आ ही गया। साकामोतो मिस्टर, अरे आप भी उड़ाइए मत मेरा मजाक। तुम इस जगह को बचाना चाहते हो? हाँ जी। तो फिर चलो तुम्हारे बचपन के घर को ठीक करते हैं। बस मैं कितने सालों बाद बैठा हूँ, पीट गई काम से। और वैसे इस जगह का स्लर से कुछ लेना देना है क्या? मुझे नागुओं की बातों पर कुछ खास यकीन नहीं है। इसका पता लगाना ही हमारा काम है। तो चलो चलकर देखते हैं ओसारागी। देखो, मुझे वेंडिंग मशीन के नीचे 500 येन मिल गए। मैं सबको मेरे स्कूल के ओपन डे के बारे में बताना चाहती थी, पर पापा शिन और लोग कोई भी यहाँ नहीं है। ये लो, ये खा लो। ये ठीक है, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है, पता करके आना पिसुके। लेकिन आप कौन हैं? दरअसल मैं इस लैब का हेड असुका हूँ। इसका मतलब तुम ही मेरे किडनैपिंग के मास्टरमाइंड हो? नहीं, मैं भी तो तुम लोगों के साथ यहाँ बंद हूँ ना। बात तो सही है। अंकल, आप जो भी जानते हैं मुझे सब बता दो। तो तुम ही हो वो लेजेंडरी हिटमैन साकामोतो तारो, है ना? मेरा पहला वार ही तुम पर काम कर गया। तो अब चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। कुछ नहीं होगा। मुझे तो दुश्मन को मारना था, पर मेरा हाथ खुद ब खुद चल गया। कितनी मजेदार। मतलब अब से मुझे शिन पर अटैक करना होगा। जिंदा गिनी पिग से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो इस तरह से मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी और उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। उससे मुझे याद आया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही मुझे शिन समझकर पकड़ लाए थे। शिन? क्या तुम उस भगोड़े शिन की बात कर रही हो? क्या आप शिन को जानते हैं? शिन की जिंदगी बदलने वाला मैं था। ये कच्चा और रबर जैसा मीट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पागल को अच्छा खाना देना बेकार है। ठीक है, ऐसी चीजें ना खाकर सिर्फ जूस पीऊं तो भी चलेगा ना? आखिर मैं इस बच्चे को क्यों संभाल रहा हूँ? तब मैं लैब के सुपरनैचुरल पावर्स की रिसर्च में बिजी था। उस वक्त मेरे एक पुराने दोस्त आंडू ने अपने बेटे को मेरे पास छोड़ा। अरे यार, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं दिमाग की एक्टिविटी बढ़ाने के तरीकों पर रिसर्च कर रहा था। क्या ये मजेदार है? पागल, इससे मजेदार और क्या हो सकता है? अगर ये कामयाब हो गया तो इंसान के लिए कुछ भी करना मुमकिन हो जाएगा, समझे? उसे देखो, क्या हाल बना रखा है। मुझे तो इसे देखकर जलन होती है। ये रिसर्च पूरी नहीं होगी, ये कहने वाले आप कौन होते हैं? ये अंकल सभी को बहुत खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? पहले मुझे पुराने डेटा से चेक करना होगा। मुझे प्यास लगी है। मैंने कर दिखाया। शिन, ये तुमने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं बदला। मुझे खुशी है कि ये ठीक है। मैं ठीक नहीं हूँ। उसका टेस्ट एकदम खराब था अंकल। क्या? मिस्टर टाडा, आपने अभी मिस नामिकी की पैंट देखने के बारे में सोचा ना? मिस नामिकी सोच रही है आप कितने गंदे हैं। थोड़ा इंतजार करो शिन,
मैं तुम्हें फिर से पहले जैसा बना दूंगा। मैं ऐसे ही बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपनी बकवास रिसर्च में तुम्हें भी घसीट लिया। आप रहने दीजिए, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। उसके बाद वो यहाँ से हमेशा के लिए चला गया। कितनी दुख भरी कहानी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिन नाराज होगा। तुम्हें कैसे पता? हम रोज एक साथ होते हैं, इसीलिए पता है। अंकल, हम दोनों ही उससे माफी मांगते हैं। मेरा भी अभी अभी शिन से झगड़ा हो गया है। अब मुझे ये सब बेवकूफी लगने लगी है। एक बात बताना, अब वो पहले से बड़ा हो गया है ना? कौन है? तो ठीक है, भागने का मिशन शुरू करते हैं। मारा क्यों आवा? अच्छा लगा, मैं इस स्विच से चालू बंद कर सकता हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं। बकवास है। मैं ये भी कर सकता हूँ। कोई फायदा नहीं। एक लेजेंडरी हिटमैन भी साइंस की ताकत के सामने बेबस है। तुम चाहे दिमाग पढ़ लो, पर अगर तुम्हारी बॉडी ने साथ नहीं दिया तो क्या फायदा। सच में पता नहीं बॉस को ये बेकार और फालतू ताकत क्यों चाहिए। कहा बेकार तुमने इसे? कपड़े ज्यादा गंदे मत करो। वैसे इस लड़के की ताकत बेकार नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें इसी वक्त साबित करके दिखाता हूँ। मजा आ रहा है। साकामोटो मिस्टर, करें क्या हम अब? बहुत आसान है। ये सामने। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हिलना मत, ठीक है? अरे दर्द हो रहा है यार। मैंने निकाल दिया। शिन, थैंक यू सो मच। हम सब तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। मैं तो इस ताकत और अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। ओह अच्छा, शिन का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। रिसर्च लैब के लोगों के मुताबिक लू शायद B4 फ्लोर की जेल में बंद हो सकती है। जल्दी करो। मिस्टर साकामोटो! अब मुझे गुस्सा आने लगा है। हम तो अभी शुरू ही होने वाले थे, लेकिन मेरे पास साथ देने वाले भरोसेमंद दोस्त हैं। देखा, मैंने कहा था ना ओसारागी, हमें 3 बड़ी मछलियाँ मिली हैं। जाके कुत्ते यहाँ क्या करने आए हैं? ये जगह भूल भुलैया जितनी बड़ी है तो हम रास्ता भटक गए। वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या स्लर यहीं पर है? मैं नहीं जानता तुम किसकी बात कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं। और वैसे भी गैर कानूनी हथियार बनाना और लोगों को बंधक बनाकर धमकाना दोनों ही जा के खिलाफ है। पर उससे पहले क्या मैं जरा बाथरूम जा सकता हूँ? बॉस, क्या हम इसे यहीं मार दें? क्या आपका इनसे काम हो गया है, शिशिबा-सान? ना, मुझे तुमसे मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? तुम हमेशा ही गड़बड़ कर देती हो, इसीलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था। तुम लोगों को किसी की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? हाँ, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। वाह! जो लोग इंसान की जान की कीमत नहीं समझते, उन्हें खुद को हिटमैन कहने का कोई हक नहीं है। और शायद उनका बॉस भी उतना अच्छा इंसान नहीं। जब मैं किसी को मारता हूँ तो वो सही मतलब से और माफी के काबिल होता है। ये बात है। तो तुम वाकई स्लर के साथ मिले हुए हो? अरे यार, अब इसे क्या चाहिए? माफ करना, दरअसल मेरी रीढ़ की हड्डी आर्टिफिशियल है। आप अच्छे लग रहे हो साका-सान। मिलकर अच्छा लगा शिशिबा। और वैसे इससे मिलिए, ये ओसारागी है, नई आई है। तुम साका-सान से पहली बार मिल रही हो ना? वो बिल्कुल टेडी बेयर जैसे लग रहे हैं। तो तुम ही वो लेजेंडरी हिटमैन हो। ये इस ग्रुप का बॉस है जिसने लैब पर कब्जा किया है। इकलौता इंसान जिसने स्लर को घायल किया है। हाँ,
क्या आप स्लर को जानते हैं? तो फिर अब सबको अलविदा कहो। ये हथियार वाला आदमी थोड़ा ताकतवर लग रहा है। इसे लू को लेकर मिस्टर साकामोतो से मिलना होगा, नहीं तो डिनर के लिए देर हो जाएगी। फिर आ गए साले कमीने। अगर तुमने मुझे नहीं देखा होता तो सब कुछ आसान होता। हाँ, तुम्हें जिंदा लाना था। माफ करना पर मुझे जाना होगा। देखो, मैं रिटायरमेंट तक 20 मिलियन येन जमा करना चाहता हूँ, तो इसे जल्दी खत्म करना। लेकिन इतनी जल्दी निकलना मुझे ठीक नहीं लगता। चलो, हमें जरा और काम करना है। हाँ ठीक है, सबको मेरा हाय कह देना। क्या उस टेडी बेयर को ऐसे ही छोड़ देना ठीक रहेगा? हाँ, हमारा असली टारगेट तो वैसे भी रेनडियर है, स्लर नहीं। अरे यार, एक क्लैरवॉयंट से लड़ना सच में सिरदर्द है। खैर, अब तो शिफ्ट खत्म होने वाली है, तो मैं चलता हूँ। अरे यार, ये क्या कर दिया? आप इसे मिस नहीं करोगे ना? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? जरा देखो पीसुके, गायब होने वाला इंसान। इस दुनिया में कितने अजीब लोग हैं, है ना? टाइमिंग सही थी हिसुके। चलो भी अब इस किस्से को खत्म करो। ये मेरे दोस्त की एक बहुत ही खास जगह है। इस वक्त हम आने वाले भविष्य को देख रहे हैं। लैब पर क्या हमारा कब्जा हिटमैन इंडस्ट्री के भविष्य को जरूर बेहतर कर देगा। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग अपने आसपास के लोगों की कदर नहीं करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम सब जानते हो। मुझे फिक्र नहीं है। तुम जितना समझ रहे हो, मेरे स्टोर के लोग उतने कमजोर नहीं हैं। लगता है उन्हें पता चल गया है कि हम भाग गए हैं। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुम अब हमारे कब्जे में हो। हिसुके, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अच्छा, सही वक्त। तुम्हारी सोच हमेशा घटिया ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि एक स्नाइपर है जैसा दिखावा पसंद है, लेकिन एक बार देख जाए तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये तो टकरा कर लौटा। मेरे लिए वहाँ छिपना और मेरे सामने खड़ा होना एक ही बात है। वो फिर से गायब हो गया। तुम नहीं बचोगे। वहाँ ऊपर। क्या वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है? तुम्हें क्या लगा ये कोई जादुई ताकत है? सूट की ताकत यह है कि वो घिरी हर चीज को गायब कर देती है। अरे यार, फिर से नहीं। तुमने तो मेरे हाथ को निशाना बनाया। भागो, हिसुके! मुझे ये नहीं समझ रहा कि तुम किसी और के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। ये लोग, उन्होंने कहा कि मैं एक बेहतरीन स्नाइपर हूँ। ये कितना मुश्किल है। शेन! खुद का ही नुकसान करवा लिया। ये क्या किया तुमने? बाकी सब मैं तुमको छोड़ता हूँ। शेन! बहुत दर्द हो रहा है, आराम की जरूरत है। तुम मेरे दिमाग को बखूबी समझ गए। शुरुआत तो हो चुकी है। किसी को इस जगह का पता चल भी जाए तो भी क्या, ये लैब 30 मिनट में टूटने वाली है। सिर्फ 5 मिनट ही काफी है। तुम्हारे दोस्त वाकई में बहुत शानदार हैं। वो कचरा तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा।
पेंसिल की नोकें फेंककर कितनी बेहूदी हरकतें कर रहे हो। तुम्हारे जैसे इंसान के लिए एक आंख ही काफी है। क्या तुमने? तुम्हारा हथियार के भरोसे रहने का मतलब है कि तुम थर्ड क्लास हो। उस इंसान ने मेरे बारे में सब कुछ सही बोला था और उसी इंसान के लिए मैंने ही देखते हैं तुम कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हो। हर दिन एक ही काम करना कितना बोरिंग है। जिम मेट्रो, क्या तुम ठीक हो? इसलिए लैब अंडरग्राउंड के रास्तों से जुड़ी हुई। तुम तो लाजवाब हो साकामोतो। वो कहाँ छिपा हुआ है? अगर तुम अमर हो तो तुम्हें मारने का कोई मतलब नहीं है। तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकते हो? कुछ बुरे लोगों को खत्म करने में गलत क्या है? सच कहूं तो तुम कितने अच्छे इंसान हो। न्याय हासिल करने के लिए बुराई का होना बहुत जरूरी है। मेरे आसपास के लोग मुझे नफरत से देखते रहते हैं। धीरे धीरे मैं तुम सबको अपना लूंगा। ये सीनियर सिटीजन्स की सीट है। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कोई मुझे यकीन है कि अब वो इंसान मेरी तारीफ करेगा। ऐसे लोगों की जरूरत है। मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे लोग मेरे परिवार के पास आए। मिस्टर साकामोतो, क्या आप ठीक है? उनके बॉस का काम तमाम कर दिया। क्या? 15 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। शुक्रिया। जल्दी करो। ये सब आखिर हो क्या रहा है? शिन! आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। अरे तुम्हें क्या हुआ? शिन! मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अरे मुझ पर अपनी नाक मत छिड़को। शिन! मिस्टर, काफी वक्त हो गया। ओह, लैब टूटने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी है। ये कुछ ऐसा है। अब हम क्या करें? वक्त हाथ से निकल रहा है। लू, हे सुके, मैं इस फ्लोर पर कुछ लोगों की आवाज सुन सकता हूँ। क्या तुम मदद करोगे? हाँ। मिस्टर, आप मेरे साथ नीचे चलिए। ओह, शिन, लगता है तुमने अपनी कला में महारत हासिल कर ली है। ये उम्मीद से ज्यादा काम की नहीं है। आपकी रिसर्च। सही कह रहे हो। शिवा, आपसे एक बात कहूं? ओ, मिल गया। अच्छा, तो असल में वही पीछे से सबको काबू कर रहा था। स्लर, आखिरकार तुम मेरे हाथ लग ही गए। तुम यहाँ देखना चाहोगी ओसारागी? बहुत ताकतवर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ से भी आवाज सुनाई दे रही है। मिस्टर, आप उसका ध्यान रखिएगा। समझ गया। वो रहे। तुम शिन हो, है ना? साकामोतो को मेरा सलाम कहना। ये आखिर है कौन? हम बच गए। हम आजाद हैं। लो, मिस्टर साकामोतो। शिन, तुम ठीक हो? मिस्टर असाकुरा, क्या तुम्हें चोट लगी? लैब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। तुम हमारी फिक्र बिल्कुल मत करो।
हमारा सारा रिसर्च का डेटा यहीं महफूज रहेगा। हेलो, क्या तुम सब साकामोतो के साथ हो? प्लीज आगे भी उसका ख्याल रखना। अरे सब इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? म्यूजियम में ये सब तो होता ही है। लो, अगर तुम सो रही हो तो मैं ये खा लेता हूँ। मैं तो इसे बात के लिए बचा रही थी, तो फिर मैं ये ले लेती हूँ। अरे मेरी कौन जात चीकू जली। अब हम बराबर हैं। वैसे भी तुम छोटे बच्चे हो। अपनी अकड़ कम करो वरना आपने हमें अपने ख्यालों में ही क्यों मार दिया? तुम कभी कुछ नहीं सीख सकते।